ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हैदराबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि प्रदेश पुलिस को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बागेश्वर जिले के कुमारी गांव में भूस्खलन का मलबा गिरने से बनी झील का खतरा टल गया है। और मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के साथ ही मैदानी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quizdn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य के अन्य नेताओं ने हैदराबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री शाह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश पुलिस को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आज हल्द्वानी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेशवासी अब घर बैठे EFIR दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और साइबर से जुड़ी घटनाओं का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और पुलिस अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में आगामी मानसून को देखते हुए सभी तैयारियां पुलिस ने कर ली हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की तर्ज पर कांवड़ यात्रा का भी संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस मुस्तैदी से कार्य करेगी और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। देखिए, आज हल्द्वानी में पब्लिक के साथ हमने जनसंवाद रखा था, जिससे कि लोगों की समस्याएं और जो जर्नल इश्यूज हैं वो सामने आ जाएं। और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया और 50 से 60 लोगों ने अपने विचार, सुझाव, समस्याएं रखी, शिकायतें रखी और उन सब पे गहराई से चर्चा भी हुई। हम लोग कुल मिलाकर के एक तो उत्तराखंड पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके सारे पैरामीटर्स पर देश की सर्वोत्तम पुलिस बनना का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, जो 3 बड़े मुद्दों निकल कर के आए, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो ड्रग्स, ट्रैफिक और साइबर, तीनों में हमें लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तीनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तीनों बहुत बड़ी चुनौती हैं। इसको पार पाने के लिए हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। उस सब पे चर्चा भी हुई और उसको और आगे बढ़ाएंगे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अब श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com के माध्यम से कर सकेंगे। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि पुजारी श्रद्धालुओं के नाम से पूजा और हवन करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मानसून को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने रिस्पना और बिंदाल नदी समेत गलजबाड़ी व खैरी मानसिंह क्षेत्र में भी सुरक्षात्मक कार्यों के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से सड़क निर्माण संबंधी सभी कार्य व अन्य योजनाओं को भी समय से पूरा करने को कहा।
ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के अंतिम गांव कुंवारी में शंभू नदी में भूस्खलन का मलबा गिरने से बनी झील का खतरा टल गया है। सिंचाई विभाग, तहसील प्रशासन और SDRF के जवानों ने झील के मुहाने पर जमा मलबा हटा दिया है। कुंवारी की पहाड़ी के भूस्खलन से शंभू नदी में वर्ष 2018 से झील बननी शुरू हो गई थी। आपदाग्रस्त गांव कुंवारी के समीप की पहाड़ी से भूस्खलन के कारण गिर रहा मलबा झील के आकार को बढ़ा रहा था। प्रशासन को जून में इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद झील से पानी की निकासी कराने के प्रयास शुरू हुए। झील से अधिकांश मलबा अब हटाया जा चुका है, जिससे झील का आकार कम हो गया है। जल्द ही मलबे से बनी झील पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बागेश्वर में निर्माणाधीन उत्तर भारत हाइड्रो पावर सुरंग के ऊपर भू धंसाव की खबर है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और उत्तर भारत हाइड्रो पावर की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर भू धंसाव के कारणों को लेकर भूवैज्ञानिकों से जांच कराने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सुरंग से काफी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है और रास्ते के नीचे बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसके चलते खारबड़गढ़ गांव को खतरा पैदा हो गया है। चंपावत जिले के लोहाघाट में लगभग 31 करोड़ रुपए लागत की बहुप्रतीक्षित कोली ढेक बहुउद्देशीय झील का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जल्द ही ट्रायल के बाद यह पर्यटन गतिविधियों के लिए खोल दी जाएगी। झील के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही लोहाघाट क्षेत्र के लोगों को पेयजल समस्या से भी निजात मिलेगी। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता फरहान खान ने बताया कि झील का सिविर कार्य पूरा हो गया है। अब इसमें पानी भर ट्रायल किया जा रहा है। वहीं लंबे समय से कोली ढेक झील बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन मोहन सिंह ढेक बताते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद अब इस झील के बनने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। चमोली जिले की मंडल घाटी में कीटभक्षी पौधे की दुर्लभ प्रजाति यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा को रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान दुर्लभ वनस्पतियों की खोज और संरक्षण की दिशा में निरंतर लगा हुआ है। रिसर्च विंग के रेंजर हरीश नेगी ने बताया कि यह पौधा पानी वाली जगह पर पनपता है। इसके आसपास की मिट्टी भी उर्वरा विहीन होती है। वनस्पति की अन्य प्रजातियों की तरह यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन हासिल नहीं करता। भारत में 36 वर्षों के बाद और पश्चिमी हिमालय में पहली बार कीटभक्षी दुर्लभ प्रजाति का ये पौधा मिला है। इस पौधे को आखिरी बार 1986 में सिक्किम और दार्जिलिंग में देखा गया था, जिसे 106 साल पुराने जापानी शोध पत्रिका जर्नल ऑफ जापानी बॉटनी व फ्रांस की शोध पत्रिका रिचर्डियाना में मान्यता दी है। राज्य मौसम विभाग ने आज पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर तीव्र बौछार और उनके स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह है कि वे अपनी पकी हुई फसल, फल, सब्जियों को काटकर सुरक्षित स्थानों पर रखें। साथ ही छोटी नदी नालों के समीप रहने वाले लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने यात्रा मार्ग सुधारीकरण, रेन शेल्टर, घोड़ा पड़ाव निर्माण सहित यात्रा, बिजली, पानी, शौचालय और साफ सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने हेमकुंड में हेलीपैड निर्माण के संबंध में भी लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों में तेजी लाने व जल्द ही शेष कार्यों को पूरी करने की बात कही। बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने आज मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जिला योजना की मदद से निर्मित औषधि भंडार गृह का लोकार्पण किया। जिले में कोविड संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं, वैक्सीन आदि सामग्री को सुरक्षित रखने में हुई परेशानी को देखते हुए औषधि भंडार गृह की आवश्यकता महसूस की गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनीता टमटा ने बताया कि औषधि भंडार कक्ष बनने से दवाओं के भंडारण व अन्य स्वास्थ्य उपयोगी सामान के सुरक्षित रखरखाव में सहायता मिलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के
फसल बीमा सप्ताह के अंतर्गत आज उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौसम आधारित फसल बीमा रथ जिले के सभी विकास खंडों में आगामी 7 जुलाई तक किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक करेगा। गौरतलब है कि मौसम की बेरुखी से खरीफ व रबी के फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान इस योजना के तहत फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उत्तरकाशी में आज कांवड़ यात्रा को सुचारू व शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद शुरू हो रही यात्रा में कांवड़ के अधिक आने की संभावना है, जिसको देखते हुए उन्होंने पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रा रूट पर पुलिस चेक पोस्ट व पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल हाईवे और गोमुख पैदल रूट पर संभावित भूस्खलन वाले स्थानों पर कांवड़ यात्रियों को न रुकने देने और यात्रा के दौरान भारी बारिश में मद्देनजर गोमुख जाने वाले कांवड़ियों को गंगोत्री में ही रुकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को होटल व ढाबों पर रेट लिस्ट लगवाने के निरीक्षण करने के लिए कहा और साथ ही परिवहन अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों को सीमा पर ही रोकने को कहा। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार चारधाम यात्रा इस बार व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है, उसी प्रकार कांवड़ यात्रा भी संचालित हो, जिसके लिए सभी अधिकारियों को तत्परता से कार्य करना होगा। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को साफ सफाई, शौचालय, विद्युत, पेयजल आदि व्यवस्थाओं के लिए पूर्व में ही तैयारियां करने के भी निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हैदराबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि प्रदेश पुलिस को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में भूस्खलन का मलबा गिरने से बनी झील का खतरा टल गया है। और मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के साथ ही मैदानी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।